आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द लाइफ एंड मिरेकल्स ऑफ जेसस क्रिस्ट, द मसीहा ऑफ क्रिश्चियंस एंड व्हाट कॉजेस द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कुंज। दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा रिलीजन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी है। अराउंड 2.3 बिलियन फॉलोअर है इस धर्म के, जो करीब 32% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। और कुछ एस्टिमेट के हिसाब से अगर डाटा लिया जाए तो 2050 तक इसी धर्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगी। कहाँ से आया ये धर्म, किसने बनाया इसे? पैलेस्टाइन में रहने वाले यहूदियों, जिन्हें ज्यूज भी कहा जाता है, जुडाइज्म का रिलीजन फॉलो करते थे। पर बहुत सारे सुपरस्टिशियस होने के कारण कुछ पीपल के माइंड में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होने लगा। वो इस रिलीजन से बाहर आना चाहते थे। उसी समय जेसस क्रिस्ट ने अपने धार्मिक उपदेशों से वहाँ एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। जुडाइज्म से निकला हुआ क्रिश्चियन धर्म आज जुडाइज्म से बहुत आगे निकल गया है। अब बात करते हैं कुछ मिरेकल्स के बारे में जो जेसस के जन्म के समय या उसके उपरांत हुए थे। जेसस का जन्म 25 दिसंबर 4 BC में जेरूसलम के पास एक गांव बैथलहम में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी है। कुछ धर्म संस्थापक का यह भी मानना है कि जेसस का जन्म ऑर्डिनरी नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है। यह हेवन में रहने वाले कुछ डिवाइन एनर्जी से उनके माता मैरी को आशीर्वाद के कारण हुआ है। जिस रात को जेसस का जन्म हुआ, उस रात कुछ चमत्कारी घटनाएं घटी। उनके जन्म के समय बिजली की बहुत तेज चमक ने लोगों को चकित कर दिया। उस समय ईस्ट से कुछ एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी जेरूसलम पहुंच के ये पूछने लगे कि ज्यूज का नए राजा का जन्म कहाँ हुआ है। हमने पहले ही उनका सितारा यानी स्टार्स देख लिया है और यहाँ उनकी पूजा करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही हेरोड, जो उस समय जुडाय का राजा था, उसके मन में डर पैदा हो गया। वो ये सोचने लगा क्या अब उसके हाथ से उसका राज्य चला जाएगा। इस डर के कारण हेरोड ने ऑर्डर दिया कि उसके राज्य में जितने भी बच्चे 2 साल या उसके कम उम्र के हैं, उनको तुरंत मार दिया जाए ताकि पूरी उम्र वो राज्य कर पाए। पर जैसे ये खबर जोसेफ को पता चली, वो अपनी पत्नी मैरी और बेटे जेसस को लेकर इजिप्ट चले गए और हेरोड के मृत्यु तक इजिप्ट में ही रहे। कुछ समय बाद जब जेसस की उम्र लगभग 12 साल थी, तो जेसस ने अपने पेरेंट के साथ जेरूसलम के एक टेम्पल में एनुअली होने वाला पास ओवर फेस्टिवल अटेंड किया और वहाँ लॉ के टीचर के साथ अपनी शानदार चर्चा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और जब जेसस की उम्र लगभग 30 साल थी, तो उन्होंने जॉर्डन नदी में धार्मिक स्नान किया और वहाँ उसके बाद जॉन के पास गए फॉर बैप्टिज्म। चर्च की सदस्यता के लिए यह करना होता है। और वहाँ जॉन चिल्ला उठा, मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। फिर जॉन ने जेसस को कुछ डिवाइन ऑर्डर्स दिए। अब जेसस ने डिसाइड किया वो अपने सिद्धांतों का, धर्म का प्रचार करेंगे। इसलिए उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, जिसमें से सेंट पीटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। जेसस ने अपने प्रिंसिपल को सबसे पहले ज्यूज के प्रेयर हॉल में बताया और फिर गली के कई गांवों में गए। अपने धर्म के प्रचार के दौरान जेसस ने अनेक चमत्कार किए। वो अपने कॉमन स्पर्श से लेप्रोसी, पैरालिसिस, बीमारियों जैसे ग्रसित लोगों को तुरंत ठीक कर देते थे। फिर एक वेडिंग में जहाँ शराब कम पड़ गई, तो जेसस ने 3 पानी से भरे बड़े पॉट्स को शराब में कन्वर्ट कर दिया। अपने चमत्कारों से वो धीरे धीरे हर जगह प्रसिद्ध होने लगे और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। जेसस क्राइस्ट की पॉपुलैरिटी को देख यहूदियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने जेसस के ऊपर आरोप लगाया कि वो सोसाइटी के यूथ को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उस समय जेसस क्रिस्ट अपने शिष्यों के साथ पास ओवर फेस्टिवल में थे। उनके एक शिष्य जुडास इस्करियोट ने उन्हें धोखा दिया और फिर यहूदियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहूदियों ने जेसस को पोंटियस पिलात के सामने हाजिर किया, जो उस समय जेरूसलम के रोमन गवर्नर थे। ज्यूज के द्वारा प्रेशराइज करने पे पोंटियस पिलात ने जेसस को देश का दुश्मन घोषित किया और उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगा कि अब जेसस मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी बॉडी को क्रॉस से उतार के परंपरा के हिसाब से पास के कब्र में दफनाया। 3 दिन बाद जब उनके शिष्य, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स दुख के कारण, इमोशन के कारण वापस उनके कब्र के पास गए उन्हें मरहम पट्टी करने के लिए, तो देखा कब्र में कुछ नहीं था, कब्र खाली। कहा जाता है उसी समय जेसस अपने मदर और शिष्यों के सामने में उपस्थित हुए। वो घटना ऐसी थी कि लगा जेसस वापस जी उठे हो। वो अपने फॉलोअर्स को आशीर्वाद देते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हेवन की तरफ चल दिए। टीचिंग्स ऑफ जेसस क्रिस्ट। जेसस क्रिस्ट की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को क्रिश्चियन की हॉली बुक बाइबल में लिखा गया है। उनकी टीचिंग में मुख्य रूप से
monotheism, equality, emphasis on virtues, service to mankind, mercy, love the enemies also, affection, गलत इंसान को सही रास्ते पे लाना, not to tell lie, charity, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने आप को भगवान का पुत्र कहते थे। जेसस क्रिस्ट की मृत्यु के बाद उनके प्रमुख शिष्य सेंट पीटर, सेंट पॉल और कुछ अन्य शिष्यों ने जी जान लगा के क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया, जगह जगह पे चर्च बनवाए। समय के साथ साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई अनेक देशों में इस धर्म को बहुत पॉपुलरिटी मिली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भगवान कृष्ण और जेसस क्रिस्ट के कनेक्शन के बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि जेसस क्रिस्ट और भगवान कृष्ण में क्या कनेक्शन था, क्योंकि दोनों के जन्म से लेके अंत तक लगभग हर घटना में समानता थी। कृष्ण का जन्म रात को हुआ, जेसस का भी रात को हुआ। कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी में तेज तूफान था, जबकि जेसस के जन्म के समय तेज लाइटनिंग हुई थी। कृष्ण को राजा कंस मारना चाहते थे तो जेसस को हेरोड। कृष्ण ने भी अनेक चमत्कार किए और जेसस ने भी। भगवान कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना की, अधर्म को मिटा के। जेसस ने भी क्रिश्चियनिटी के धर्म के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया। पर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो खुद भगवान है, जबकि जेसस क्रिस्ट कहते थे कि वो भगवान के पुत्र है। रियल में क्या कनेक्शन था इन दोनों में, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो जेसस द बर्थ में अनफोल्ड करेंगे। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और क्या आप भगवान कृष्ण और जेसस के कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।